नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में महात्मा कबीर के घर परिवार पर वार्ता कर रहे थे। हमारा समाज कैसा है मैं बता चुका हूं। ऊपर ऊपर से चाहे जो कहे, लेकिन अंदर अंदर से बात और होती है। वह नहीं चाहता कि कोई हज पे जाए, वह नहीं चाहता कि कोई बेरक्त हो जाए, वह नहीं चाहता कि कोई योगी हो जाए। हमारा समाज चाहता है कि अपने को वो समाज के लिए निचोड़ता रहे, तब तक निचोड़ता रहे जब तक कि उसकी शक्ति है। जब वो शक्तिहीन हो जाए तब वो समाज से बाहर चला जाए। सुनने में कटु है, लेकिन वास्तविकता यही है। सन्यास को लोग खेल समझते हैं, वानप्रस्थ को लोग खेल समझते हैं। वो खेल नहीं है, वह ऐसा खेल है जो बुढ़ापे में नहीं खेला जा सकता। उसको जवानी से ही खेलना शुरू करना चाहिए। अब बात आती है महात्मा कबीर की। जब हमारा समाज देख रहा है कि हमारे सारे ऋषि मुनि जो जंगल में रहते थे, उसमें से भी अधिकांश सपत्नीक और सपरिवार रहते थे, तब कबीर में कौन ऐसा सा सुरखाब का पौल लगा था कि उनके पत्नी नहीं होगी, उनका घर बार नहीं होगा। और अगर वो जंगल नहीं गए थे, एकांतवास नहीं किया था, तो फिर घर बार होना ही होना था। हर स्थिति में उनका घर बार होना था। तो हमारे विद्वानों को उनके घर बार खोजने की चिंता वैसे ही हुई जैसे कि उनका जन्म और जन्म स्थान खोजने की चिंता हुई थी। तो यहां भी कोई मेड़ नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी कि कितने के अंदर रहना है। तो यहां भी खूब खेले लोग। पहले तो उनको यह जानने में मजा आ गया कि कबीर का घर तो था ही भाई। वो अपनी वाणी में जगह जगह घर की बात करते हैं, तो घर तो उनका था ही। तो जब घर उनका था तो घरबारी थे ही। अब कैसे घर उनका था, इसको देखना हो तो आप कबीर वाणी देखिए। अगर कोई भरा पूरा परिवार छोड़कर जंगल चला जाए या कहीं चला जाए तपस्या करने के नाम पर, साधु हो जाने के नाम पर, तो लोग यही कहेंगे कि पगला गया है। और यदि कोई तब घर छोड़े जब उसके पास कुछ रह ना जाए, न पत्नी रह जाए न संपत्ति रह जाए, तब घर छोड़े, तब क्या होगा? नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कहा के लोग पीछे तालियां बजाएंगे। तो दोनों स्थितियों में तालियां तो बजनी ही बजनी है। अब देखा जाए कि कबीर की कौन सी स्थिति थी। कबीर निश्चित रूप से नारी मुई घर संपत्ति नासी वाले में नहीं आते। ये तो कोई नहीं कहता, हम भी नहीं कहते, पंथी भी नहीं कहते, विरोधी भी नहीं कहते। लेकिन यह भी नहीं कहते कि भरा पूरा परिवार छोड़ करके और सन्यासी हो गए थे। केवल कुछ लोग कहते हैं। उसमें जैसे अनंत दास जी हैं, वह कबीर के घर छोड़ने का वर्णन करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उनके पिता और संबंधी रो रहे हैं और यह कह रहे हैं कि कबीर घर क्यों छोड़ रहा है। और उनकी मां तो मुस मुस कर रोती है, छुप छुप कर रोती है। तो मतलब भरा पूरा घर तो था ही। अब भरे पूरे घर में ये तो सभी लोग कहते हैं कि भाई
वो जुलाहे जिन्होंने पालन किया था इनका, वह निसंतान था, तो इसका मतलब कि भाई बहन थे नहीं, पालक माँ बाप हुए तो परिवार हो गया, अड़ोसी पड़ोसी थे, नाते रिश्तेदार रहे होंगे। लेकिन उसमें कहीं भी कबीर की पत्नी का रोना नहीं लिखा गया। कबीर की मां तो रोती रही घर छोड़ने पर, लेकिन कबीर की पत्नी रोई ऐसा कहीं नहीं है। कबीर के ससुराल वाले रोए ऐसा भी कहीं नहीं। तो इससे यह निष्कर्ष पक्का हो जाता है कि कबीर ने जब घर छोड़ा था तब उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनकी कोई बहुरिया नहीं थी। अब घर छोड़ने के बाद भी उनका घर था, घर छोड़ने के बाद भी उनका घर था, ये उनकी वाणी से स्पष्ट होता है। तो फिर घर छोड़ने के बाद जब घर था तो घर छोड़ने के बाद में पत्नी हुई होगी। अब हमारे विद्वान दौड़ पड़े, कौन वाले, कौड़िहार, वो जो कौड़ियां खोजते हैं उसको हीरा कहकर पेश करते हैं, मैंने पहले कहा है। और महात्मा कबीर ने भी एक साखी में कहा, हालांकि इस संदर्भ नहीं कहा है, लेकिन वैसे कहा है कि मरजीवा की हिम्मत तो देखो, मरजीवा कहते हैं जो समुद्र में डुबकी लगा करके वहां से कीमती चीजें निकालता है, उसकी हिम्मत तो देखो कि पताल चला गया और वहां से लाल लेकर निकला, लाल वही कीमती पत्थर। तो ऐसे मरजीवा बहुत हैं हमारे यहां, ऐसे लाल बुझक्कड़ बहुत हमारे यहां, जो बूझना शुरू कर दें तो फिर उसका आरा पार 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 नहीं है। तो अब देखिए कबीर वाणी में एक वाणी ये भी है, बहुत प्रसिद्ध वाणी है, घर तज के भय उदासी, वन खंड तप को जाए, काया थाकी मारिया, बेरई चुन चुन खाए। यहां पर कबीर जंगल जाने वालों का विरोध करते हैं। तप के लिए उदासीन होकर जंगल जाने का कबीर विरोध करते हैं और उसका कारण बताते हैं। उसका कारण यह बताते हैं कि काया थक जाती है, मरने की नौबत आ जाती है, तब बेरई, ये बेर जो होती है ना, उसी की तरह की एक जंगली बेर होती है, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत छोटे छोटे फल होते हैं, उसको बेरई कहते हैं। तो बेरई तोड़ तोड़ के खाते हैं, अब ताकत तो रह नहीं जाती, तो बेरई तोड़ तोड़ के खाते हैं पेट भरने के लिए। लेकिन बेरई एक ऐसा फल है जिसको दिन भर खाते रहो तो पेट नहीं भरता, तो इसलिए वो मना करते हैं। एक सबूत मिला कि साहब ये जंगल नहीं गए थे, ये घर बारी थे। इसको आगे बढ़ाया कबीर ने ही, उन्होंने एक साखी में कहा, कबीर भूख कुटिया है, करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। तो भाई कबीर कहते हैं भूख तो कुटिया के समान है, हमेशा जो है डिस्टर्ब करती है, इसलिए इसको टुकड़ा डाल दो, डिस्टर्ब करना बंद कर दे, तब भजन करो। याद होगा आपको, भूखे भजन न होए भुआला, याद होगा ना, भूखे भजन नहीं होता। वही इस साखी में यही है कि कबीर भूख कुटिया है, करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। तो इससे भी मालूम हो गया कि कबीर को भोजन के लिए कुछ चाहिए था, तो मतलब घरबारी हो गए। अब घरबारी होंगे तभी तो शादी विवाह होगा ना, घरबारी नहीं होंगे तो शादी विवाह कैसे होगा? तो विद्वानों ने पहले उनको घरबारी बनाया। तीसरा एक पद उनका बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे कोट करना चाहूंगा। उससे भी यही लगेगा कि कबीर घरबारी थे, हालांकि वो लगेगा है नहीं। ऐसी ही कबीर की वाणियां जो पहले मैं दो बता चुका हूं, उसमें भी कबीर घरबारी सिद्ध नहीं होते,
लेकिन हमारी व्याख्या है, हम व्याख्या करेंगे, हम सिद्ध कर देंगे, हम विद्वान आदमी हैं, हमारी बात को कौन काटेगा? भाई घर तज के भय उदासी बन खंड तप को जाए, ये कबीर ने अपने लिए नहीं कहा, दूसरे के लिए कहा है। अपने लिए नहीं कहा, दूसरे के लिए कहा है। अब इसको कबीर पर ही थोप दो। कबीर की शैली उपनिषद शैली है, वो पहले औरों की बात कहते हैं और अंत में अपनी बात कहते हैं। तो वो पद लंबा है, तो मैं उसे किताब से देखकर मैं आपको बता रहा हूं। ग्रंथावली का पद है, इसमें कई प्रकार की आस्थाओं की, कई प्रकार की विधाओं, कई प्रकार के तप का वर्णन है, और सबको नकारते हुए कबीर अपने तप की बात करते हैं। मैं डोरे डोरे जाऊंगा तो मैं बहुर न भवजल आऊंगा। अगर मैं डोरे डोरे जाऊंगा तो मैं फिर से भवसागर में नहीं आऊंगा। ये डोरे डोरे जाना क्या है? परंपरावाद। जैसे बाबा आजा करते आए, वैसे हम भी अगर करेंगे तो हमारा भला होगा, हम तर जाएंगे। तो ये डोरे डोरे जाना हुआ। तो पहली बात, डोरे डोरे जाऊंगा तो बहुर न भवजल आऊंगा, मतलब घर में ही रह करके गृहस्थ रहते हुए सन्यासी रहना, ये डोरे डोरे जाना हो गया। दूसरी पंक्तियां हैं, नारमुई घर संपत्ति नासी वाले के बराबर। जब सूत बहुत कुछ थोड़ा, जब सूत कपास घट गया, ये मुहावरा है सूत कपास का घटना। सूत कपास का घटना का मतलब कुछ रह ना जाए। जब सूत बहुत कुछ थोड़ा, तब लाई ले कंधा डोरा, तब कंधे पर झोला लटका लिया। कंधा डोरा लागा, तब जुरा मरण भव भ्रम भागा। जब कंधे पे झोला टांग लिया भिखमंगाई वाला, तो बुढ़ापे का और मरने का भ्रम दूर हो गया, सब कुछ सही हो गया। ये दूसरे तरह का है। तीसरा देखिए, जो बनखंड वाला है, जहां सूत कपास न पूनी, जहां कुछ है ही नहीं। भाई जंगल में आप क्या करेंगे? जंगल में आपके पास क्या है? पेड़ पौधे और हवा है, वही खाइए, वही छाया में रहिए, और क्या है? तो जहां सूत कपास न पूनी, तहां बसे एक मुनि। वहां जो बसता है मुनि कहलाता है। उस मुनि सो चितलाऊंगा तो मैं बहुर न भवजल आऊंगा। अगर मैं भी उसी मुनि की तरह से हो जाऊंगा तो मैं भी फिर संसार में जन्म नहीं लूंगा। फिर आगे, मेरे दंड एक छाजा, जहां बसे एक राजा, इस राजा सूचित लाऊंगा तो मैं बहुर न भवजल आऊंगा। परासदंड की बात हो रही है, वो सन्यासी परासदंड लेकर चलते हैं, आपने देखा होगा। इसी तरह से सभी को करते करते वो अंत में कहते हैं, कबीरा तालिब तेरा, जहां गोपद हरि गुरु मेरा, तहां हेत हरि चितलाऊंगा तो मैं बहुर न भवजल आऊंगा। कबीर कहते हैं कि भाई मैं तो अपने गुप्त गुरु से हेत लगाऊंगा। हेत का मतलब प्रेम होता है। मैं अपने गुप्त गुरु हरि से प्रेम लगाऊंगा तो मैं फिर से भवजल नहीं आऊंगा। ये कबीर अपनी पद्धति की बात कर रहे हैं, अपने सिद्धांत की बात कर रहे हैं। बाकी सिद्धांतों का तो वर्णन कर रहे हैं, वे यह सिद्धांत अंगीकार कर रहे हैं। तो यहां भी घर हो गया। भाई न जल को गए, न जंगल को गए, न मुनि हुए, न नारमुई घर संपत्ति नासी हुई, यही एक रह गया। तो ये भी जो है घर नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इसी तरह से एक साखी है, गृह तज के भय जोगी, जोगी के घर नाहि, बिन विवेक भटकत फिरें, पकड़ शब्द की छां। जनता में विश्वास है, लोगों का यह कथन है, लोगों की मान्यता है, शास्त्रों का यह वचन है कि घर छोड़ के जोगी हुआ जाता है, घर में रहकर जोगी नहीं हुआ जाता। इसका अर्थ लोग यह लगा लेते हैं कि घर छोड़ दिया तो जोगी हो गए। तो इसको कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग जो घर छोड़कर जोगी होते हैं, मतलब बिना मन के जोगी,
हुए घर छोड़ देते हैं, ऐसे लोग शब्द की छाया पकड़ते हैं, शब्द नहीं पकड़ते, शब्द की छाया पकड़ते हैं। वो जानते नहीं कि योग क्या होता है, योगी क्या होता है, और इसीलिए वो बिना विवेक भटकते घूमते हैं। तो यहां भी यह हुआ कि जोगी के घर ना है, तो यहां भी कबीर घर छोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के यह स्पष्ट हो रहा है कि पहले विद्वानों को यह लगा कि कबीर ने घर नहीं छोड़ा, और कबीर की ये साखियां उनकी सहायता के लिए आ गई। साखियां नहीं आई सहायता के लिए, बल्कि विद्वानों द्वारा की गई व्याख्या सहायता के लिए आ गई। वे समझ ही नहीं पाए कि कबीर का घर कहां है, कबीर का घर कैसा है। इस पर चर्चा अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।